हेलो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका टारगेट द मैथ में। आज का टॉपिक रहेगा दहाई का अंक ज्ञात करना, सेकंड लास्ट डिजिट ज्ञात करना। टॉपिक सबसे पहले सभी लोग डालिए, टॉपिक का नाम क्या होगा? दहाई का अंक ज्ञात करना। दहाई का अंक ज्ञात करना, सेकंड लास्ट डिजिट। क्या कहते हो बेटा? सेकंड लास्ट डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट ज्ञात करना। जैसे कल मैंने इकाई का अंक पढ़ाया था, उसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंड डिजिट पढ़ेंगे, अर्थात दहाई का अंक पढ़ेंगे। जैसे 2, 5, 4, 3, 6, 8, 7 में मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं भैया? क्वेश्चन है, मैं बोलूं दहाई का अंक बताइए, दहाई का अंक ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। या बोलेगा अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इकाई का अंक कल पढ़ चुके हैं। ये वाला जो लास्ट अंक होता है इसे क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। तो ये तो भैया क्या हो जाएगा आपका? इकाई का अंक। ये वाला होगा दहाई का अंक। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 8। अगर बोलेगा अंतिम 2 अंक, तो आप क्या कहो? 8 और 7, अर्थात कितना हो जाएगा? 87। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही सिंपल होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। कुछ इसके रूल होते हैं। जो पहला रूल होता है उसे कहते हैं रूल नंबर फर्स्ट। जब सीधे सीधे घात हो और लास्ट संख्या या इकाई का अंक क्या हो? 1 हो, तो हम कहेंगे जब इकाई का अंक 1 हो और कुछ घात लगी हो। ठीक है बेटा जी, इकाई का अंक 1 रहेगा और उस पर कुछ क्या लगी होगी? आपकी घात लगी होगी। तो कैसे? पहला रूल है, इंपोर्टेंट है बेटा। तो क्या कहेंगे बेटा? जैसे मैं कहूं 2, 8, 5, 1, इस पे पावर कुछ भी कर दूं, 3, 8 कर दूं, कुछ भी कर दूं। क्लियर? इसमें दहाई का अंक ज्ञात कीजिए, या बोलेगा अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। कैसे लगाओगे बच्चा इस सवाल को? बढ़िया से लगाओ जरा, हम भी देखें कि आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ, कमेंट में जरूर बताएं क्या करना है। इसमें अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? इकाई के अंक के लिए तो हम घात छोटी कर लेते 4 की, यही करते थे। बट इसमें ये वाला रूल नहीं लगता। इसमें सबसे पहले हम देखें क्या इकाई का अंक 1 मिल रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल मिल रहा है। कितना हो जाएगा? 1। और जो 8 होता है लास्ट, वो किस में गुणा कर देते हैं? इस 5 में। तो 8 का गुणा 5 में होगा तो कितना आएगा? 8 5 40। कितना आ जाएगा? 0। अर्थात दहाई का या अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे? अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे? 0 1। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अंतिम क्या हो जाएंगे? 2 अंक 0 और 1। आया समझ में? क्लियर? नोट जरूर कर लें इनको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूं दूसरा क्वेश्चन, मैं आपसे कहूं 21 की पावर 45 में अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बेटा? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक बताओ जरा क्या होंगे अंतिम 2 अंक? बहुत सिंपल है। 1 का तो बेटा 1 रहेगा, इस 5 का गुणा आगे वाले में कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? गुणा। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10। कितना आएगा? 0 1। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? इंपोर्टेंट, सब मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। 2, 3, 5, 1, इस पे कितना कर दूं? इस पे कर दूं 3, 8। अब क्या करोगे? या 3, 9 कर दूं। अब क्या आएगा? तो बेटा लास्ट इकाई का अंक तो 1 मिलेगा, जो दहाई का अंक होगा वो कैसे मिलेगा? इस 9 का गुणा किस में करा देंगे? उसके आगे वाली संख्या में। तो कितना आएगा? 9 5 या 45। कितना आएगा? 45। हमें तो लास्ट के 2 अंकों से मतलब है, तो कितना आ जाएगा? 51। क्लियर बेटा? समझ में आया? चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 9 6 7 8 1, इसकी पावर क्या कर दूं? 4 6 3 कर दूं। अब क्या होगा इसमें अंतिम अंक? तो इसका क्या होगा बेटा? हमें लास्ट में तो 1 ही मिलेगा, और इस 3 का गुणा किस में हो जाएगा? 8 में। तो कितना आएगा? 24। अर्थात हमें केवल लास्ट 2 अंक से मतलब है, तो कितना आ जाएगा? 41। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन दिमाग में एक सोच रही होगी, दिमाग में क्या आ रहा? कुछ सोच आ रही होगी कि सर जी अगर 1 ना मिले फिर क्या करेंगे हम? तो 1 बनाने की हम क्या करेंगे बेटा? कोशिश करेंगे। क्लियर?
एक बनाने की क्या करेंगे कोशिश, और जैसे ही एक मिल जाएगा तो ये वाला आप क्या लगा दोगे, रूल लगा दोगे। समझ में आया? क्लियर बच्चा? कर लोगे? समझ में आ रहा है? चलिए जरा इसको नोट कीजिए, मैं और क्वेश्चन कराता हूं जो आए हुए हैं। ठीक है बेटा? बेटा पहला क्वेश्चन ये रहा, 1 से 41 की पावर 283 गुणे 54 21 की पावर 23 में अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर जरूर बताइए। क्या आएगा बेटा इसका आंसर? तो मैंने बोला था बेटा इकाई में एक मिल जाए तो सब काम बन जाएगा। इकाई में एक मिल गया, बिल्कुल मिल गया, तो लास्ट में एक तो आना ही आना है। और बेटा ये क्या करेंगे, इस 3 का गुणा किस में करा देंगे, आगे वाली में। 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12, तो कितना आ जाएगा 12 का 20, अर्थात 21 हो जाएगा। क्लियर? याद रहेगा, एक का एक रहा बच्चा, 3 का गुणा 4 में हो गया, 3 चौके 12, 12 की हमें केवल 2 लेना क्योंकि 2 ही अंकों से मतलब है। क्लियर? अब यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक फिर मिल गया तो एक का तो एक रहेगा, जो 2 है इसमें गुणा किसका हो जाएगा, 3 का, 3 दूनी कितना मिल जाएगा बेटा 6। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या आया, 21 गुणे 61। अब इनका क्या करना है, गुणा करना है हमें, ताकि क्या मिल जाए, अंतिम 2 अंक मिल जाए। गुणा कैसे करते हैं, वही केजी वाला तरीका, 1 का गुणा क्या करेंगे, 1 में, 1 एकम 1। समझ में आया? फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर गुणा 1 अंक छोड़ दिया तो एक गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 एकम 6, और भी करना है लेकिन नहीं, हमें केवल इन्हीं अंकों से 2 अंक मालूम चल जाएंगे, तो 1 का 1 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। समझ में आया? अर्थात कितना हो जाएगा 81। क्या 81 कोई ऑप्शन है बेटा, 81 है, बिल्कुल बच्चा, ऑप्शन सी इज द राइट, 81। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 43 इंटू 62, इसका क्या करना, हमें गुणा करना। बहुत ही सिंपल, क्या करना बेटा, 43 गुणा 62। इसमें गुणा बहुत सिंपल होता है, वही एक की तरह कक्षा 1 में आपने किया होगा, वही मल्टीप्लाई करना। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आया? कितना आ जाएगा 8। अब क्या है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा 118, अर्थात क्या करेंगे 8, ओनली क्या ले लेंगे, इसका 8। नहीं आया समझ में बेटा? आ गया बच्चा? अरे बच्चा 2 का गुणा किया, 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 2 6 आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, फिर 6 का पाड़ा पढ़ेंगे, 6 18 की 8 18, लेकिन हमें 8 ले लिया हमने क्योंकि एक छोड़ देना है, लास्ट के 2 अंक यहीं से तो मालूम चल जाएगा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 8 6 कितना हो जाएगा 14, हमें लास्ट के अंक मालूम करना, तो कितना आ जाएगा 14। समझ में आया? क्लियर? गलत हो गया क्या? 8 8 कितना होता है बेटा, 16 होता है। कितना, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, अर्थात कितना आएगा 66, अर्थात 66 आंसर हो जाएगा। 66 है क्या ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर इज द राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 की पावर 48। भाई आ गई समस्या आ गई। क्या आई सर समस्या, कहोगे सर जी यहाँ लास्ट में तो एक ही नहीं मिला, और आपने पहला रूल यही बताया था कि लास्ट में एक ढूंढना है, अंतिम अंक, इकाई अंक एक ढूंढना है। तो कहोगे सर जी जब एक ना मिले तो क्या मिलेगा, तो रूल है बेटा अलग अलग, क्या करना, रूल, तो रूल ढूंढ लो बेटा। रूल फर्स्ट क्या कहता है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए बेटा, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में एक होना चाहिए, यही तो बोला था मैंने, लास्ट में एक होना चाहिए। अब एक ना हो तो फिर एक बनाने की कोशिश करनी, तो कैसे बनता है, तो बेटा अगर 7 मिले तो 7, अगर 7 ऐसा क्या करूं 7 के साथ कि एक मिल जाए, तो कहेंगे बेटा हम 7 की पावर अगर 4 कर दे तो एक मिल जाएगा। कैसे, 7 7 49, अरे बच्चा जी नहीं आएगा, 7 7 49 और 7 7 49, अर्थात 2 पावर अगर कर ली तो बेटा 9 गुणे 9 9 81, लास्ट में एक मिल जाएगा ना बच्चा, लास्ट में एक मिल जाएगा, यही तो हमें ढूंढना है, लास्ट में एक ढूंढना है। तो याद रखना जब भी 7 हो, इसके लिए क्या याद रख लेना, लास्ट में 7 मिले, लास्ट में क्या मिले, लास्ट में 7 मिले तो 4 घात निकाल लोगे। कितनी घात निकाल लोगे, 4 घात को निकाल लोगे, बस सिंपल निकाल लोगे।
ठीक है बच्चे जी। लास्ट में अगर 7 मिल जाए तो चौथी घात को क्या कर लोगे, निकाल लोगे। तो 17 की पावर कितना है, 48। 17 की पावर कितना है बच्चे जी, 48। 17 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे जी, 48। इसमें हमें कितनी घात निकालनी, 4 की घात निकालनी। तो मैं क्या लिख दूं, 17 की पावर 4 और कितना कर दूं कि 4 घात निकला तो 12 कितना रहेगा, क्योंकि घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। घात के ऊपर घात होती है तो 12 चौके 48 वही मिल जाएगा। क्लियर बेटा। अरे जैसे जो निकालना होता है तो निकालने का मतलब उसमें भाग दे दो, अर्थात 4 निकालना तो 4 का भाग 48 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। समझ में आया। और 17 की पावर 4 पता ही है, 17 का स्क्वायर अलग कर लो, स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 17 का स्क्वायर क्या, 289। क्लियर बेटा। 17 से 289 गुणे 289 और पावर कितना चल रहा है बेटा, 12। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया बच्चा कि नहीं आया। क्लियर। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैंने बताया था बेटा कैसे कर लोगे बच्चे जी, तो कहेंगे 89 गुणे 89 करवा दो सर जी, लास्ट ही अंक से तो मतलब है हमें क्या करना, 89 गुणे 89 करके देख लो कितना आ रहा है। तो 9 नम कितना हो जाएगा, 81, कैरी क्या आ जाएगी 8 और 9 8 72, 72 8 कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। 72 8 80, 80 का क्या ले लेंगे हम, 0। अरे बताओ यार, नहीं याद में 9 9 81 एक हासिल लगी यार, 9 8 72, 72 8 कितना हो जाएगा, 80। यहाँ क्या एक स्थान छोड़ा है, अब 8 का गुणा होगा 8 9 72, हमें केवल लास्ट के अंक से मतलब था तो 1 मिल गया। यहाँ 0 में 2 मिलेगा 2। अभी और कोई अंक लिखना नहीं बेटा, हमें लास्ट के 2 अंक से देखना है क्योंकि ज्ञात ही यही करना है, अंतिम 2 अंक। तो हम केवल क्या ले लेंगे, 21 बेटा, क्या ले लेंगे 21। 21 की पावर कितना कर दूं, 12। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब बेटा लास्ट में 1 मिल गया और जैसे ही 1 मिल जाए तो इस वाली घात का गुणा आगे वाली संख्या में कर देंगे। तो 1 का 1 रहेगा, 2 का 4 में होगा, 2 दूनी 4, कितना मिल जाए, 2 2 जा 4, अर्थात कितना आ जाएगा 41। क्या है कोई ऐसा ऑप्शन 41, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट 41। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन। मजा आना चाहिए बेटा, मजा आना चाहिए मैथ पढ़ने में। 857 की पावर 1836 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, इकाई का अंक। कैसे ज्ञात करोगे इकाई का अंक, तो मैंने क्या बोला था, वही 7 क्या निकालोगे, पावर निकालोगे। तो 57 की पावर कितना निकाल लो बेटा, 4। कितना निकाल लोगे, 4। 4 निकालोगे तो बेटा क्या बचेगा, 4 का भाग दिया जाता है इसमें तो कितना आएगा, चच्चों के 16। 16 आ गया बेटा, 2 हासिल कितना हो जाएगा, 23। 4 पंचे 20, 3 बचेगा, 4 36। आया बात समझ में कि नहीं आया। अब इसकी बेटा क्या कर लेंगे, 4 बार गुणा करके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 57 की पावर कितना कर दूं, 4, उस पे पावर कितना कर दूंगा, 459। समझ में आया। अब 57 गुणे 57 करके देख लो बेटा, 57 गुणे 57 कितना आएगा, 7 7 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 पन्ना कितना हो जाएगा, 35 और 4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 35 और 4 39, 39 की 9 आ जाएगा। अब 5 के गुणा करेंगे, 5 7 35। क्लियर बेटा। तो कितना आ जाएगा, 9 9 5 14, अर्थात 49 मिलेगा बच्चा। क्या मिलेगा, तो कहोगे सर जी यहाँ 49 और यहाँ 49। क्लियर। इसकी पावर कितना आएगा, 459। अब 49 गुणे 49 देख लेंगे करके कितना आएगा बेटा, अभी किया था क्या, नहीं किया था। 49 गुणे 49, क्योंकि 4 घात अभी जो 2 घात निकाली, 4 घात में ही निकलेगा। तो 9 9 81 की 1 हासिल लगी 8, 9 चौके 36, 36 8 6 14 कितना आएगा, 41। यहाँ कितना होगा, 4 36। क्लियर बेटा। कितना हो जाएगा, 1 6 4 0 1, क्या मिल जाएगा बेटा, 0 0 1 पे पावर कितना आएगा, 459। 1 का तो 1 रहेगा, 9 का गुणा किसमें हो जाएगा, 0 में, तो क्या मिलेगा 0 1, अर्थात क्या रहेगा 0 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ में आया कि नहीं आया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा। इसी प्रकार से और भी रूल है, और भी रूल क्या कह देंगे, जब बेटा अगर 3 आ जाएगा तो कितनी घात निकालेंगे, लास्ट में 3 होगा तो आपको पता है ये भी 4 निकल आता है। 4 की घात निकालने से 1 बन जाता है, हमें 1 बनाना, बस क्या करना, 1 बनाना। क्लियर। समझ में आया, कर लोगे, नोट कर लो बच्चे इन सवालों को। तो हम पढ़ चुके हैं जब लास्ट में 1 मिले तब क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल वाला तरीका है।
समझ में आ गया। अगर एक हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो एक बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब संख्या के लास्ट में एक हो तो देखो यहाँ पर बेटा क्या है, एक है, तो हम क्या करते हैं, जो घात का अंक होता है उसका आगे वाले में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो एक का तो एक रहेगा, इसमें 7 का गुणा किस में हो जाएगा, 4 में। 4 गुणा 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। हमें लास्ट के 2 अंक से मतलब है, तो कितना आ जाएगा इसका, 81। समझ में आया बेटा, कर लोगे बन जाएगा। तो जब लास्ट में एक हो तो हम किस प्रकार से कर लेंगे, जैसे मैं कहूं 5 4 3 6 2 1, इस पर पावर कुछ भी कर दूं, 8 7 3 9। अब क्या करोगे, ठीक है, और भी कर दो, 2 कर दूं, तो बोलेगा बेटा अब इसमें अंतिम 2 अंक बताइए। क्या बताइए बेटा, अंतिम 2 अंक कैसे निकालोगे। तो मैंने बताया था बेटा लास्ट में एक है तो आप क्या रखोगे, एक, और इस 2 का गुणा आगे कर देंगे, अर्थात 2 दूनी कितना मिल जाएगा बच्चा, 4 मिल जाएगा। आया समझ में, हाँ बहुत बढ़िया। अगला टाइप क्या कहते हैं बेटा, ये जब लास्ट में 3 7 9 हो तो कुछ घात निकालकर अंतिम में क्या बना लेंगे बेटा, एक बना लेंगे, ठीक है। और एक जैसी बन जाए तो ये वाला फिर क्या लगा देंगे, रूल लगा देंगे, बनेगा। जैसे मैं कहूं सर जी 3 की पावर क्या ऐसे निकालूं, कौन सी घात निकालूं, कुछ घात निकालूंगा, कौन सी घात निकालूं कि एक बन जाए। तो हमें पता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 × 27 दिया, क्या मिल जाएगा, 81। बेटा बन गया ना 81, लास्ट में एक बन जाएगा। तो इतना क्लियर होगा। 3 के लिए हम किसकी घात निकालेंगे, 4 की घात निकालेंगे। समझ में आया। आप कहोगे 7 के लिए, तो 7 के लिए क्या निकालेंगे, 7 की घात कितनी करें, तो 7 की घात भी कितनी कर दें, 4। 7 7 49 गुणे 49, 9 नम कितना हो जाएगा, 81 मिल जाएगा बेटा। एक मिलेगा लास्ट में, तो यहाँ भी एक मिल जाएगा, बनेगा। तो यहां से भी क्लियर हो गया कि 7 की पावर कितनी निकालूं मैं, 7 की पावर बेटा क्या निकालनी पड़ेगी, 4। अब 9 की पावर कितनी निकालोगे, तो 9 की पावर कितनी मिला निकालोगे, 2। 9 की पावर 2 जैसे ही निकालोगे तो 9 गुणे 9, 9 नम कितना हो जाएगा, 81। 9 नम कितना हो जाएगा, 81। समझ में आया, कर लोगे बेटा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं मैं, देखो बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे बोलूं, 4 3 2 3, इसकी पावर कितनी कर दूं मैं, बोलो। तो इसकी पावर कितनी कर दूं, कुछ भी करवा लो, ठीक है। तो 1 मिनट, क्या कर लूं, हाँ, जैसे 3 की पावर मैं कितना कर दूं भैया जी, 32 कर दूं। अब बताइए अब क्या होगा, 32 कर दूं, चलो और कर देता हूं, कितना कर दूं, 8 और कर दिया, 328। तो आप इसमें से 4 की घात निकालोगे तो 3 की पावर क्या निकालोगे, 4 की घात। तो जैसे ही 4 की घात निकालोगे तो मैंने बताया होगा बेटा, घात निकालने के लिए हम 4 का इसमें भाग देते हैं, 4 × 32, क्लियर। और क्या आएगा, अंक उतरेगा 8 का, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 82, क्लियर। तो बेटा 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर जी कितना होता है, 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 3 9 27 दिया 81, इसमें पावर 82। एक मिल गया तो एक का तो ज्यों का तो एक रहेगा, इस 2 का गुणा 8 में हो जाएगा, 8 दूनी 16, अर्थात अंतिम 2 अंक कितने मिल जाएंगे बेटा, 61 मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बनेगा। अब आता है दूसरा टाइप, अगला टाइप, कि जब बेटा 24 मिले और 24 पे घात क्या हो, सम हो तो उसमें हमेशा अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, 76 होगा। समझ में आया। 24 में अंतिम 2 अंक हमेशा कितने होंगे बेटा, 76 होंगे, 76 होंगे, ये याद कर लेना एकदम। अगला क्या है, 24 की पावर विषम हो तो हमेशा अंतिम 2 अंक क्या होंगे, हमेशा 24 होंगे, ठीक है। अगर विषम हो तो 24 और सम हो तो 76, सम हो तो 76, विषम हो तो 24, सम हो तो 76, विषम हो तो 24। क्योंकि जैसे 2 की पावर 10, अब ये कैसे, तो 24 बना लेंगे, ये 2 की पावर 10 का मतलब कितना होता है, 24। अब इसकी पावर कुछ रहेगी तो वो क्या कर देगा, 24 या 76 करेगा। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्लियर। जैसे आपसे कहूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपसे, जैसे बच्चा कह दूं 24 की पावर कितना, 8 7 5। अब बताओ ये सम है कि विषम, तो कहोगे सर जी तो विषम घात हो गई, और विषम घात होने के कारण बेटा इसका क्या आएगा, विषम होने के कारण इसका क्या आएगा, अंतिम 2 अंक। क्या कर दोगे बेटा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या
क्या आ जाएंगे, तो आप कहोगे सर जी 24 ही रहेंगे। समझ में आया। यही अगर क्वेश्चन हो जाता है 24 की पावर 8 7 6 हो जाता, तो अंतिम 2 अंक बेटा फिर कितने हो जाते, अंतिम 2 अंक बताओ, अंतिम 2 अंक फिर कितना हो जाएगा, फिर 76 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा, नोट करो थोड़ा सा, इनको और बता दूंगा 2 की पावर 10 वाले। ठीक है बेटा, अब क्या पढ़ लेंगे हम, 2 की पावर 10 वाला कैसे, तो मैंने बताया था सर जी कुछ भी हो, जैसे 2 की पावर 40 हो या कुछ भी कर दूं, कितना कर दूं बेटा, 40 कर दिया, इसमें अंतिम 2 अंक क्या होंगे, या ऐसे पूछ सकता है कि दहाई का अंक क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। कैसे लगाओगे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने बताया था बेटा, क्या बताया था, 2 की पावर 40, 2 की पावर 10 का मतलब 24 होता है, तो 2 की पावर 10 जैसे निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा 24। कैसे निकालता हूं, पहले 2 की पावर बेटा 10 निकालू, तो जो घात निकाली जाती है उसका क्या कर दिया जाता है, इस 10 का 40 में भाग करेंगे तो कितना रहेगा, 4 रह जाएगा। समझ में आ जाएगा, 4 रह जाएगा बेटा, और 2 की पावर 10 का मतलब कितना होता है 1024, 24 मिल गया ना बच्चा, और 24 बेटा कैसी घात हो गई, ये तो सम हो गई, तो इसका मतलब क्या आएगा, दहाई का अंक, तो कहेंगे बेटा कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। क्लियर, सम में कितना आता है 76, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, अब कहोगे सर जी ये तो क्लियर हो गया, ये तो समझ में आ गया, फिर कैसे करेंगे, और क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कहेंगे अगर बेटा 4 मिल जाए, 4 की पावर 40 में अब क्या करेंगे, 4 की पावर 40 में अंतिम 2 अंक निकालो या दहाई का अंक निकालो, अंतिम 2 अंक। अब कैसे लगाओगे, अब कैसे लगाओगे अंतिम 2 अंक, तो बेटा कैसे लगाओगे 4 की पावर 40 में, तो हम कहेंगे 4 की पावर 40 में कैसे निकालो, अब यहाँ पर 2 बना लो, तो सबसे पहले 4 को तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और क्या लिख देंगे यहाँ पर 40। समझ में आया। अब ये क्या घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा, तो 2 की पावर कितना होगा 80, अब 2 की पावर 80 बन गया बेटा, समझ में आ रहा ना, m इंटू एन हो जाए, घात के ऊपर घात होगा तो उनका आपस में गुणा। अब इसको बना लो 10 घात निकालो, तो 80 में से जब 10 घात निकालूंगा तो ये हो जाएगा 10 घात निकल आई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, मतलब 10 का भाग दे दिया, 10 का भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा 8, तो ये बेटा कितना होता है 24, और 24 की पावर क्या है सम, तो इकाई का मतलब अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा बेटा, ये सम है ना, तो कितना आ जाएगा 76। समझ में आया, इसमें भी कितना आ जाएगा बेटा जी 76। क्लियर, कोई समझ में कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आया। अगला क्या आ जाएगा, अगला अब 4 हो गए, अब बेटा अगर 8 हो, 8 की पावर 40 कर दे, इसमें क्या करोगे 8 की पावर 40 में अंतिम 2 अंक बताइए, अंतिम 2 अंक। अब कैसे लगाओगे बेटा जी, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, अंतिम 2 अंक कैसे निकलेगा, तो मैं कहूंगा पहले से 2 बना लो, 8 को क्या बनाएंगे 2 की पावर कितना बना लें, 2 की पावर 3 होता है 8, इसकी पावर 40 थी, इनका आपस में क्या हो जाए गुणा, तो 2 की पावर कितना होगा 4 3 12 120। समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे पता है कि 2 की पावर 10 निकालने पर 24 मिल जाता है, तो 2 की पावर कितना कर दो बेटा, 2 की पावर 10 निकल आएगी, तो यहाँ 10 का भाग चला जाएगा तो कितना रहेगा 12। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ये 2 की पावर 10 हो गया, ये तो क्या बन गया 24, और 24 पे घात बेटा कैसी है सम है, तो बेटा क्या आएगा इसका अंतिम अंक, तो यहाँ कहोगे बेटा अंतिम क्या आएंगे 2 अंक 76। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बताओ बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो आगे क्या कह सकता है, अगर इसी सवाल में क्या कह दे 8 की पावर या 2 की पावर कितना कर दे भैया, 2 की पावर 42 कर दे। अब बताओ भाई जरा, मैं अंतिम 2 अंक बताओ या दहाई का अंक बताओ, दहाई का अंक याद करना है। अब कैसे लगाओगे भाई, तो मैं कहूंगा सर जी मुझे तो पता है कि 2 की पावर 10 निकालना है, तो 2 की पावर 10 तो निकाल ली, तो 10 का भाग जब 42 में देंगे तो कितने बार जाएगा, पूरा पूरा 4 बार, शेष कितना रह जाएगा 2, जो शेष रह जाता है वो क्या कर देते हैं 2 की पावर क्या कर देंगे 2। क्लियर। अगर भैया जी कैसे तोड़ते हैं, कई बार बताया 42 घात को तोड़ना है तो 10 चौके 40 प्लस 2, ये तो तोड़ेंगे तभी तो 42 होगा, और बेटा ये गुणा में घातें होती तभी घातें जुड़ती हैं, तो 2 की पावर ये तो पूरा होगा, जो शेष रहा करेगा वो यहाँ लिख दिया करेंगे। इसका तो बेटा कितना आएगा 2 की पावर 10, उसके पावर सम है, तो बेटा सम का कितना होता है 76, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है बेटा 4। समझ में आया। अब इस 4 का बेटा गुणा कर देंगे, 4 छन 24 की 4 हाथ से लगी 2, 4 सत्ते कितना होता है 28, और 2
30। समझ में आया? तो कितना आ जाएगा 0 3। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आया, हुआ क्लियर? क्लियर आया समझ बेटा? 4 6 24 की 4, हासिल लगी 2, और 4 7 कितना होता है, 7 चौके कितना होता है 28, 28 29 30। समझ में आया? 30 का बेटा 3 लिखा नहीं क्योंकि हमें केवल 2 अंक से मतलब है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 वाले समझ में आ गए, 4 वाले समझ में आ गया, 8 वाले समझ में आ गया। तो बेटा कितना कितना सीख लिया। जब अंतिम में क्या क्या हो तो कहेंगे सर जी जब अंतिम में 1 हो उसका सीख लिया, अंतिम में 2 हो उसका भी सीख लिया, अंतिम में 4 हो तो उसका भी सीख लिया, और अंतिम में 8 हो तो उसका भी सीख लिया। क्लियर? समझ में आया? और अंतिम बेटा क्या हो 3 हो तो उसका भी सीख लिया, क्योंकि 3 से हम क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं, बन जाता है। और अंतिम में 7 हो तो वो भी सीख लिया, अंतिम में बेटा क्या हो 9 हो तो वो भी सीख लिया। अब केवल क्या रह गया आपका 5 रह गया और 6 रह गया। समझ में आया? तो 6 के लिए देख लो बेटा, 6 के लिए कुछ नहीं करना बेटा, 3 गुणे 2 कर देंगे। 6 के लिए क्या कर देंगे, 3 गुणे 2। 6 के लिए क्या करेंगे, 3 गुणे, तो 3 का अलग रूल लगाना पड़ेगा और 2 का अलग रूल लगाना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया? वही घात सेम रह जाएगी। ठीक है बच्चे जी, कर लोगे? हाँ बहुत सिंपल है। जैसे मैं क्या कर दूं, 6 की पावर कितना कर दूं बेटा, 6 की पावर आपकी रख दी मैंने 30 रख दी। अब बताओ अब क्या करोगे? तो हम कहेंगे सर जी 6 को लिख देंगे 3 गुणे 2, इसकी पावर कितनी रहेगी 30। और बेटा जब a गुणे b क्या होता है, a गुणे b इसकी पावर m हो, जैसे a की पावर m गुणे b की पावर m ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे कर देंगे, 3 की पावर कितना हो जाएगा 30 गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा 30। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब बेटा 3 का रूल यहाँ लगा देंगे, यहाँ कितने का रूल लगा देंगे, 2 का रूल लगा देंगे, सिंपल हो जाएगा, बन जाएगा। कर लोगे? बहुत बढ़िया, कर लेना बच्चा। अब हम समझते हैं बेटा 5 का रूल। किसका? 5 का रूल। बेटा 5 का रूल, 5 का बहुत ही सिंपल रूल है। जब अंत में 5 मिले, जब अंत में 5 मिले, क्या मिले बेटा 5 मिले, जब अंत में 5 मिले तब क्या करेंगे, जब अंत में 5 मिले तो हम भी क्या कर देंगे, तो हमेशा इसमें क्या होता है, हमेशा अंतिम 2 अंक 25 होंगे। हमेशा कितने होंगे बेटा 25। कुछ भी करके देख लेना 25 होंगे, करके देख लो बेटा। 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 25, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 25 25 25 625। क्लियर? तो वो आ रहा ना लास्ट में, इसलिए कहते हैं 5 की पावर कुछ भी हो उसका मतलब कितना है बेटा। जैसे क्वेश्चन कर दूं बहुत सिंपल सा, 5 की पावर 8 4 3, इसमें क्या होंगे, अंतिम 2 अंक बताइए, अंतिम 2 अंक बताइए। अब बताओ जरा क्या होंगे अंतिम 2। भैया जी ये तो एक ही बात कर दी, कितना होगा बेटा 25 अर्थात 25 होगा, और दहाई का अंक इसमें 2 हो जाएगा, इकाई का अंक क्या तो हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया आया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है। ठीक है बच्चे जी, अगला क्या कहते हैं बेटा, अगला क्या, सारे हो गए, 6 के लिए बता ही चुका हूं, 5 के लिए, 1 के लिए, सबको सीख लिया। और 0 अगर हो अंतिम में क्या हो बेटा 0, अंतिम में 0 हो। अब 0 करके देख लो, अंतिम में क्या हो बेटा 0 हो, तब क्या होगा, तो वही करके देख लो। 10 की पावर क्या कर दो 2 कर दो तो कितना मिलेगा 100, 20 की पावर 2 कर दो कितना मिलेगा 400। देखो बेटा क्या मिल रहा है 00। तो अंतिम में अगर 0 हो तो बेटा क्या मिलेगा, अंतिम 2 अंक 00 मिलेंगे, अंतिम 2 अंक क्या मिलेंगे 00 मिलेंगे। समझ में आया? ये भी निकल गए, सारे हो गए। 1 2 क्वेश्चन करते हैं और बढ़िया से इस टॉपिक को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। सीख गए सारे कि नहीं सीख गए? सीख गए बच्चे जी, क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला रूल क्या कहता है बेटा, 0 हो तो दहाई का अंक क्या मिलेगा या अंतिम 2 अंक क्या मिलेंगे, तो कहोगे 00। अगर 1 हो तो बेटा 1 के लिए क्या कर दोगे, घात का आगे वाले अंक में गुणा कर देंगे, घात का आगे वाले अंक में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अच्छा जी 2 हो तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 के लिए बहुत सिंपल सा क्या बना लेंगे, 10 की घात निकाल कर 24 पर सम या 24 पर क्या बना लेंगे विषम। समझ में आया? जब सम होगा तो बेटा क्या होगा, यहाँ 76 होगा, यहाँ विषम में कितना हो जाएगा 24 ही रहेगा। क्लियर? अब 3 के लिए क्या है, 3 के लिए रूल, तो 3 के लिए बेटा क्या बना लेंगे, कुछ घात निकाल कर, कुछ घात
निकाल कर क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे। जैसे एक बन जाए तो सब कुछ हो जाएगा। 3 के बाद 4 के लिए बेटा 4 को 2 के रूप में लिख लेंगे, तो 2 का रूल लगा देंगे। और बेटा 4 के बाद 5, 5 के लिए हमेशा बेटा क्या मिलेगा, 25 मिलेगा अंत में 2, ठीक है। और 6 के लिए क्या बनाएंगे, 6 के लिए 3 गुणे 2 लिख देंगे, 3 का अलग रूप, 6 का 2 का अलग रूप। 7 के लिए बेटा क्या कर लेंगे, कुछ घात निकाल कर एक बना लेंगे, घात निकाल कर एक एक बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे, समझ में आया। 8 के लिए क्या बना लेंगे, 8 को 2 के रूप में लिख लेंगे, भैया समझ में आ रहा। और 9 को क्या करेंगे, 9 को फिर एक बनाने की कोशिश करेंगे, एक बनाने की कोशिश, कैसे कोशिश, घात निकाल कर। और 10 के लिए फिर 0 आ गया, क्लियर, समझ में आ रहा। अरे बेटा बताओ, ये सारे रूल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ना, ज्यादा कठिन है, 2 मिनट में आराम से आप कवर कर सकते हो इनको, ठीक है बच्चे जी। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ क्वेश्चन कर ले प्रीवियस ईयर के आए हुए, बिल्कुल अभी करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। बेटा इसका क्वेश्चन रहा 56 की पावर 283 गुणे 141 की पावर 283 और 125 की पावर 254 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम 2 अंक पूछ रहा है। तो भैया क्या निकालेंगे, 56 बन गया, इसे 6 की पावर से तोड़ सकते हैं, ये 1 की पावर से रूल लग जाएगा, ये 25, लो भाई आ गया, उसने फायदा दे दिया, क्या दे दिया, 25। और 25 का पता है बेटा, 25 5 है, 5 पे कुछ भी हो क्या मिलेगा, 25, अंतिम क्या मिलेंगे, अंतिम अंक 25 मिलेंगे। और जैसे ही 25 मिलेगा, 25 गुणा बेटा सम से होगा तो क्या मिल जाएगा, 25 गुणा सम कर देगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0, और 0 मतलब डबल 0, तो क्या मिल जाएगा बेटा इसका, डबल 0। बहुत सिंपल, ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना के देता है ताकि आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सको, थोड़ा सा टेक्निक देता है, बस पहचानने की जरूरत होती है। यहाँ 5 मिल गया, 5 का 25, 25 का सम से गुणा हो रहा तो डबल 0, सब 0 कर देगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन ये है, अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, बहुत इंपोर्टेंट ये भी सवाल है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो भैया देखो ये मिल लो, आ गया सिंपल, 24 की पावर क्या मिल रहा है बेटा, ये तो विषम है, और 24 की पावर विषम है तो क्या मिलेगा, इकाई दहाई अंक 24। यहाँ क्या मिलेगा, ये 24 की पावर क्या है, सम, तो यहाँ कितना मिलेगा, 76, बस डबल संख्या मिल गई, गुणा कर सकते हो, 6 चौके 24 की 4, हाथ से लगी 2, 6 दूनी 12, 12 13 14, कितना मिल गया, याद रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, 7 का सच्छंग, सॉरी हाँ सच्छंग 42 की 2, बस यही से तो मतलब है, 4 यहाँ 4 2 6, 64 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, 64 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 840 है, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 की पावर 840। तो भैया हमें पता है कि 2 की पावर 10 बनाना है, 2 की पावर 10 बनाएंगे तो 10 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 84, समझ में आया। और 3 में क्या मिलेगा, तो 3 की पावर भैया यहाँ क्या बनानी, 4 बनाई, 3 की पावर 4 निकालेंगे तो कितना बनेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, समझ में आया। अब 2 की पावर 10 का मतलब होता है 24, और 24 पे कैसी घात है, सम, सम है तो बेटा कितना निकलेगा, 76, यहाँ कितना निकलेगा, 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 81 की पावर कितना हो जाएगा, 121। और मैंने बोला था जैसे ही लास्ट में 1 मिल जाए तो इस वाली जो ए है घात, इसका क्या होता है, आगे वाले में क्या हो जाए, गुणा, तो 8 एकम 8 मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 76 गुणे 81, 76 गुणे 81 करेंगे तो बेटा 1 का तो 76 आएगा, 8 का 8 छंग 48, 8 जोड़ेंगे तो 8 से 7 कितना हो जाएगा, 15, 56 है क्या, 56 है, बी नंबर इज द राइट, 56 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको अगर कहें तो एक सेकंड टाइप भी होता है, शेषफल निकाल के, क्या निकाल कर, शेषफल निकाल कर, ठीक है, बट थोड़ा सा टेक्निकल वो भी हो जाता है इसलिए बताया नहीं। शेषफल निकाल के कैसे निकाल सकते हो, ये सेकंड ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हो या टाइप कह सकते हो या तरीका कह सकते हो। शेषफल निकाल कैसे, 100 का भाग देकर, 100 का भाग देकर हम क्या निकाल सकते हैं, ये सारे सवाल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां से भी लग सकता है, अगर ज्यादा कहो तो कमेंट में जरूर बेटा करके बता सकते हो, तो इस पर भी वीडियो ले आ सकता हूं मैं कि 100 से भाग देकर कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा लंबा पहुंचता है वरना इससे भी आ जाता है। क्लियर आया समझ में। यहाँ पर आपके दहाई के अंक वाले सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत।